Good morning, everyone. This is the next lecture of unit number 5, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मेल वी कैन से और इट्स ईमेल, है ना. आज के टुडेज़ टाइमिंग में ईच एंड एवरी स्टूडेंट और पर्सन यूजिंग मेल सर्विसेज. आप देखिएगा, हम और आप सभी मेल सर्विसेज यूज़ करते हैं, जितनी भी हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो उसको हम एक बार समझते, चूँकि ये भी एक एप्लीकेशन ही है. ये इलेक्ट्रॉनिक मेल भी एक एप्लीकेशन है, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर के तहत या उसको समझते हैं. ठीक है, आज के समय में देखिए कितनी ज़्यादा मेल सर्विसेज हो गई हैं, उनको हम अपने यूज़ के लिए देखते हैं. ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. ईमेल इज अ सर्विसेज विच अलाउ अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट. अगर इंटरनेट पे बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम अपने मैसेज को भेजते हैं. इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन एमंग पीपल. एफिशिएंट भी है, एफिशिएंसी भी कम्युनिकेशंस की ज़्यादा होती है. इनएक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है. और रियल टाइम मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स एक टाइम टू टाइम हम जितने समय में उसको मेल भेजते हैं, बहुत ही कम समय में ये चीज़ें रियल टाइम बेस पे ही रिसीव हो जाती हैं. ठीक है. ईमेल एड्रेस की अगर बात करें, क्योंकि ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है. ईच यूज़र ऑफ में ईमेल साइंड यूनिक नेम ईमेल अकाउंट. इसमें देखिएगा ईमेल एड्रेस होता है. डिफरेंट यूज़र कैन सेंड रिसीव मैसेज. ये आपका सिंपल सा @ जो द यूज़र नेम कैन एंड द डोमेन नेम @ सिंबल पे होता है. ईमेल एड्रेस आर नॉट केस सेंसिटिव होते हैं. स्पेसेस आर नॉट अलाउड. ईमेल मैसेज कंपोनेंट्स के बारे में आप देखिएगा, इसमें @ हम यूज़ करते हैं टू शोइंग सम ईमेल एड्रेस. सबके फॉर्मेट होते हैं @gmail.com, @yahoo.com या @webmail.ac.in. का इसमें हम केस सेंसिटिविटी हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, स्पेसेस नॉट अलाउड रहते हैं. आप देखिएगा ईमेल मैसेज कंपोनेंट्स के बारे में बात करें. ईमेल मैसेज कंप्राइज डिफरेंट कंपोनेंट्स. ईमेल हेडर्स, ग्रीटिंग, टेक्स्ट एंड सिग्नेचर्स. दीज कंपोनेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग डायग्राम. आप देखिएगा ये डायग्राम में आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिख रहा है. फ्रॉम, डेट, टू, सब्जेक्ट, सीसी, है ना, किसको भेज रहे हैं, सब व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर मेल, है ना. हाय, फिर उसके बाद ग्रीटिंग्स लिखते हैं, फिर टेक्स्ट में लिखते हैं, फिर सिग्नेचर में आपकी जो भी आपका रहता है नेम, आपकी डेजिग्नेशंस और ऑफिस जो है हम उसमें लिख सकते हैं. इसको हम बॉडी बोलते हैं, है ना. तो देयर आर 2 पार्ट ऑफ पर्टिकुलर मेल. फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ द ईमेल हेडर एंड अनदर पार्ट इज सिग्नेचर्स ऑन ग्रीटिंग एंड टेक्स्ट. ठीक है, तो इसमें आप इस चीज़ को, मैं ईमेल हेडर की अगर मैं बात करूँ, देयर आर 5 लाइन्स ऑफ ईमेल एंड मैसेज इज कॉल्ड अ ईमेल हेडर. द हेडर पार्ट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग फील्ड फ्रॉम, डेट टू सब्जेक्ट. ठीक है, फ्रॉम होगा, डेट होगा, टू होगा, सब्जेक्ट होगा. इसमें देखिएगा CC, BC. फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम फील्ड इंडिकेट द सेंटर एड्रेस, दैट इज़ हु सेंड द ईमेल एड्रेस. ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है. डेट की बात करें, द डेट फील्ड इंडिकेट डेट द ईमेल वॉज सेंट. टू की बात करें, किसको भेजा जा रहा है, रिसेप्शन का एड्रेस रहता है ना. सब्जेक्ट की बात करें, द सब्जेक्ट फील्ड इंडिकेट द पर्पज ऑफ ईमेल. It should be precise and to the point. CC carbon copy. It include those receipt address whom we want to keep information but not exactly the internet recipient. BCC turn on black carbon copies is used for when we do not want one or more of the recipient to know that someone else was copied on the messages. ठीक है, ये इसमें फील्ड्स होती हैं. इसके बाद ग्रीटिंग की बात करें, ग्रीटिंग इज द ओपनिंग ऑफ द एक्चुअल मैसेज, दैट इज़ हाय सर, हाय गाइस, जो भी हम उसमें लिखते हैं. टेक्स्ट की बात करें, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज. एक्चुअल कंटेंट जो हम उसमें डालते हैं उसको हम कर सकते हैं सिग्नेचर. सिग्नेचर टेक्स्ट में ही आपका कोई भी अपलोडिंग वाली फाइल भी इसमें ही मेंशन हो जाती है. द नेक्स्ट इज सिग्नेचर. सिग्नेचर के बारे में बात करें, दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ ईमेल मैसेज. ये एक फाइनल पार्ट होता है. इट इंक्लूड नेम ऑफ द सेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. इसमें हम डिटेल लिख सकते हैं. जैसे कि आप देखिएगा, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी कोई डेजिग्नेशंस है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो हम उसमें लिख सकते हैं. तो इसको हम सिग्नेचर कहते हैं. ठीक है, इसके बाद देखें, देर आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल हैज़ प्रूवन टू बी पावरफुल एंड रिलायबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस. हियर आर द बेनिफिट ऑफ ईमेल. इट इज़ रिलायबल, it is convenience, it is speedy in nature, inexpensive, printable, global, है ना. एंड जनरलिटी
रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, रिलायबिलिटी मीन्स मैनी ऑफ द मेल सिस्टम नोटिफाई द सेंडर इफ़ ईमेल मैसेज आर अनडिलीवर्ड मैनी ऑफ द मेल सिस्टम नोटिफाई आपको नोटिफाई करते हैं अगर मैसेज आपका डिलीवर्ड नहीं होता। आप देखिएगा कोई मेल आप गलत डाल दिए हैं तो आपको वो डिलीवर रिलायबिलिटी आपको बताएगा। कन्वीनियंस, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशनरी एंड स्टाम्प और एटसेट्रा, one does not have to go to the post office, what all these things are not required for sending or receiving an email। हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है जो हम पोस्ट ऑफिस में उसमें लगाने के लिए करते हैं। स्पीड की बात करें, ईमेल इज़ वेरी फास्ट, हाउएवर द स्पीड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग नेटवर्क। जो भी हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड पे ही इसकी स्पीड डिपेंड करेगी। इनएक्सपेंसिव, द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल इज़ वेरी लो, है ना। प्रिंटेबल की बात करें, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन हार्ड कॉपी ऑफ ईमेल, ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कैन ऑल्सो भी सेव फॉर रिकॉर्ड। हम इसको रिकॉर्ड के लिए भी सेव आसानी से कर सकते हैं। ग्लोबली ईमेल कैन बी सेंड और रिसीव बाई अ पर्सन सिटिंग अक्रॉस द ग्लोब, है ना। जो भी ग्लोबली हम इसको यूज करते हैं, कहीं से कहीं भी, किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में। जनरलिटी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेंड ग्राफिक्स प्रोग्राम्स एंड साउंड विद इन एन ईमेल, है ना। जनरलिटी मीन्स हम इसमें ग्राफिक भी भेज सकते हैं, प्रोग्राम्स भी भेज सकते हैं, साउंड्स भी भेज सकते हैं, कोई इमेजेस भी हैं वो भी भेज सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम इसमें भेज सकते हैं। देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल अपार्ट फ्रॉम सेवरल बेनिफिट ऑफ ईमेल, देयर इज ऑल्सो एग्जिस्ट सम डिसएडवांटेज डिस्कस्ड इन बिलो। फॉर्जरी, है ना, फॉर्जरी हो सकती है, ओवरलोड, मल्टी डायरेक्शन, मिस डायरेक्शंस, जंक, नो रिस्पॉन्स। फॉर्जरी, ईमेल डज नॉट प्रिवेंट forgery, that is someone impersonating the sender, since sender usually not authenticated in any way. Overload, convenience of electronic mail may result in a flood of mail. Misdirection, it is possible that you may send email to an unintended, आप गलती से किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं जो चला जाएगा वो। जंक emails are undesirable and inappropriate email. Junk emails are sometimes referred to as spam, जो हम स्पैम मेल बोलते हैं, जो हमारे अनयूज्ड रहते हैं। नो responses may be frustrating when the recipient does not read the mail and respond on a regular basis। जब तक वो रेगुलर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा कि उसने पढ़ा है कि नहीं। तो देयर आर सम पॉइंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल। एग्ज़ाम में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, राइट द शॉर्ट नोट आउट अबाउट द ईमेल। तो हमें ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल की और भी सारी खास बात होती हैं, लेकिन इसकी कुछ हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस करी। जैसे कि मैं आपको अगर कोई मेल भेजता हूँ, है ना, तो आप उसको पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे उस चीज़ का पता नहीं पड़ेगा, है ना। उसका मुझे पता नहीं पड़ेगा कि आपने उसको रीड कर लिया है, आपने उसको एक्नॉलेज। जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक नहीं पड़ेगा। जंक में भी आप देखिएगा, देयर आर सो मैनी मैसेजेस विच वर अनयूजफुल फॉर पर्टिकुलर पर्सन, बट ऑल्सो स्टोर इन योर मेल। आप देखिएगा स्पैम में बहुत सारे मेल आते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक थे। थैंक यू।